अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर हाउस। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस टाइम पे हर बंदा प्रॉपर्टी के मुतालिक डिस्कस करता है कि क्या प्रॉपर्टी का बिज़नेस ख़त्म हो गया है और क्या आइंदा आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी का बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। देखें, इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी बेसिकली किस चीज़ का नाम है? प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लॉट का नाम नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। आपका प्लॉट भी आ जाता है, आपका घर भी आ जाता है, आपका फ्लैट भी आता है, शॉप भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है। ये सारी की सारी चीज़ें रियल स्टेट में आती होती हैं। अब इस टाइम पे जो स्लो है वो रियल स्टेट के प्लॉट की जो मार्केट है वो स्लो है, मगर अगर आप उसके मुकाबले में कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो वो बहुत अच्छी है। आप फ्लैट की प्राइसेस को देखते हैं तो 2-2.5 सालों में फ्लैट की प्राइसेस किसी भी जगह पे आप ले लें वो इम्प्रूव हुई हैं। आप शॉप्स की प्राइसेस ले लें वो इम्प्रूव हुई हैं, मगर एक प्लॉट का जो सेगमेंट है वो आपका सेगमेंट का रेट नीचे आया है, रिवर्स आया है पिछले 2.5 से 3 सालों में। मगर उसके मुकाबले में आप बाकी सारे सेगमेंट्स को, रियल एस्टेट को देखते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे अब आप कंस्ट्रक्शन को हम एक पहले ले लें। आप कंस्ट्रक्शन में आज भी इस्लामाबाद सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरह मल्टी गार्डन है, जिस तरह आपकी PWD है, बैरिया टाउन है, ये जितनी भी जगह, इन सब को हम अगर कंस्ट्रक्शन को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें तो आप आज भी प्लॉट लेके जब मकान बनाते हैं और उसको फिर सेल आउट करते हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं वो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, क्योंकि महंगाई हुई है। महंगाई होने से हर बार कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो भी महंगा हुआ है, तो वो इम्पैक्ट भी है, और उसके अलावा घरों की सेल परचेज भी है। ऐसा नहीं है कि मकान पड़े हुए हैं और सेल नहीं हो रहे। 2018-19 से पहले ऐसा होता था कि हम मल्टी गार्डन 2017 में तो यहाँ पे मकान बेचना थोड़ा मुश्किल होता था। आज मकान बेचना आसान है, इजी टू सेल हो रहा है और अच्छे पैसों में हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में जो इस टाइम पे भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो फायदे में। फिर जो इन लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिन्होंने बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 का प्रोजेक्ट किया या हाई राइज का किया और डिलीवर किया, खास तौर पे उसमें आप देख लें कि शॉप्स, जो रेडी शॉप्स हैं, उनका रेट और आज से 3 साल पहले और आज के रेट में क्या फर्क है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ J7 एम्पोरियम की। J7 एम्पोरियम में जब लॉन्च हुआ था 2018 में, तो उस टाइम पे 26-27,000 पर स्क्वायर फुट शॉप का रेट था। आज उनका 57-58,000 पर स्क्वायर फुट शॉप का रेट है। तो कितना बड़ा रेट का गैप आया है इस टाइम पीरियड में। ऐसा तो नहीं हुआ कि शॉप का रेट 35,000 पे आके रुक गया था या उससे पे रिवर्स आया है, वो बिका नहीं है, ऐसा नहीं है। तो शॉप का रेट पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप जब भी देखें तो वो प्रॉफिट में गया और अच्छा खासा प्रॉफिट में गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका रेट रिवर्स आया है। हम फ्लैट ले लेते हैं, तो जब फ्लैट आप यही एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे कि J7 जब आया तो उसके फ्लैट का रेट 6,500 था और आज आप देखें तो 15,000 रुपये है। तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो इतना रेट का गैप जो है किसी भी जगह पे नहीं आया जितना फ्लैट्स में आया है। अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स में देखते हैं तो एक अच्छा जंप है। जो मल्टी गार्डन में 25 लाख रुपए का फ्लैट नहीं बिकता था, इस टाइम पे वो 75, 80, 85 लाख रुपए का फ्लैट बिक रहा है। तो इस वजह से फ्लैट बेहतर रहे हैं, शॉप्स बेहतर रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में जो लोगों ने बिजनेस किया है उनकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी है, वो प्रॉफिट में रहे हैं। मगर जो प्लॉट का सेगमेंट है वो रिवर्स आया है इन लास्ट 2.5 ईयर से। मतलब जो प्लॉट आप ये कह लें 125 का था वो 1 करोड़ रुपए का आ गया, जो 1 करोड़ रुपए वाला था वो 80 लाख रुपीज पे आ गया। अब मसला उसमें क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो बंदे ने आज से 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए का खरीदा था वो 20 लाख रुपए नुकसान करने के लिए रेडी नहीं है, और जो खरीदने वाला है वो आज की मार्केट में खरीदना चाहता है और वो चाहता है मुझे इससे भी नीचे मिले। जब वो इससे नीचे की तलाश करता है तो वो उसको वो प्लॉट नहीं मिलता। ओनर अब नुकसान नहीं करना चाहता और आज की रेट पे देना नहीं चाहता, और ये आज की रेट से भी नीचे खरीदना चाहता है, जिस वजह से जो रियल एस्टेट के प्लॉट का बिजनेस है वो स्लो हुआ है। मगर ये जो टाइम है, मैं ये समझता हूँ कि प्लॉट्स की परचेजिंग का टाइम है, ये बड़ा आइडियल टाइम है। आपको आज की मर्जी की रेट पे चीज मिल रही है। आपको 12 लाख का भी प्लॉट डिफरेंट सोसाइटीज में मिल रहा है, और वो प्लॉट किसी टाइम पे 25, 23, 30 लाख रुपए का होता था, और आपको 1 करोड़ रुपए का जो प्लॉट मिल रहा है वो किसी टाइम पे 1.5 करोड़ रुपए का होता था। तो प्लॉट इस टाइम पे बहुत रीजनेबल है, और प्रॉपर्टी में हमेशा वही लोग अर्न करते हैं जिन्होंने पैसा बनाया, जो चीज लेते हैं अच्छे टाइम पे, होल्ड करते हैं, और फिर अच्छे जिस टाइम पे आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा ऊपर जाती है उस पर वो सेल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पीक वैल्यू पे खरीद लेते हैं और फिर जब डाउन होता है तब वो सेल आउट करते हैं। तो ये टाइम है, जितना आप लोगों के पास पैसा है, जितनी आप लोग एक अच्छी
चीज खरीद सकते हैं, मगर शर्त यह है कि जो भी आप प्लॉट खरीदें एक अच्छे कंसल्टेंट से खरीदें, एक लोकेशन वाला प्लॉट आप खरीदें, आप कॉर्नर प्लॉट खरीदें, रेगुलर भी खरीद लें, डबल रोड का प्लॉट खरीदें। कमर्शियल प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इस टाइप के कमर्शियल प्लॉट्स के रेट बहुत रीजनेबल हुए हैं, आप वो खरीद के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से आप डबल कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आपने प्लॉट लेके उसको 2-2.5 साल होल्ड करना है। ये नहीं है कि आप आज लें और आप कहें कि मैं 6 महीने बाद बेचना है, तो ऐसा नहीं होगा। आप प्लॉट लें, उसको होल्ड करें, जब मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो, रेट ऊपर जाए, आप उसको सेल आउट कर दें। और मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद रियल स्टेट की जो मार्केट है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे जब हम खासतौर पे जोन 2 को देखते हैं, मैं B17 मल्टी गार्डन की बात करूं क्योंकि यहाँ पे लास्ट 6 to 7 ईयर से हमारा ऑफिस है और हम रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक चीज देखें कि आप एक आइडियल लोकेशन पे बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, आप मोटरवे के ऊपर भी बैठे हुए हैं, आप सी पैक के ऊपर भी बैठे हुए हैं, आप मरगला रोड के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम पे रिंग रोड ने भी आके आपको जो मरगला रोड है उसको टच करना है और सी पैक को टच करना है। तो एक आइडियल लोकेशन पे आप बैठे हैं, आप 15 मिनट में F10 पहुंच रहे हैं, आप 5 मिनट में सी पैक पे चढ़े हैं, 5 मिनट में आप मोटरवे पे चढ़े हैं। तो ये जो सारी लोकेशंस जो चीज होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। अब आप ले लें किसी ऐसी सोसाइटी में जिसका नामो निशान ही नहीं है, जिसमें घर ही नहीं बने हुए, जो गैर आबाद है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ने क्या डबल होना है? आपकी इन्वेस्टमेंट ने वहां पे होना है जहां पे कम से कम आपको 40 फुट की रोड मिले, आपको पार्क मिले, स्कूल मिले, एक्टिव स्कूल मिले, अच्छे स्कूल मिले, ब्रांड्स मिले, कॉलेजेस मिले, यूनिवर्सिटी तक आपको मिले। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं ताकि वो ये देखते हैं कि लिविंग भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि जो एंड यूजर आ रहा है घर बनाने के लिए वो हमेशा ये देखता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे किधर, पार्क में कौन से में जाएंगे, तो स्कूल कौन कौन से अवेलेबल है। वो इन सारी नेसेसिटीज को देख के आता है कि वो चाहता है उसे बाहर जीटी रोड पे ना चढ़ना पड़े, उसके अंदर ही सारी चीजें उसको मिले। तो ये इस वजह से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये बड़ा राइट टाइम है एक इन्वेस्टमेंट करने का। रीजनेबल रेट्स पे लेके आप प्लॉट को छोड़ सकते हैं, फिर आप अगर आपके पास बजट है तो आप उस पर मकान बना सकते हैं, मकान बना के आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, या उसको रेंटल वैल्यू के लिए आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस तरह शॉप्स पे, फ्लैट्स पे आप जा सकते हैं। तो इस वजह से रियल स्टेट स्लो नहीं है। मैं नहीं समझता कि रियल स्टेट स्लो है, मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट का एक सेगमेंट स्लो है, एक जो प्लॉट उसका सेगमेंट है वो थोड़ा स्लो है। मगर उसमें भी वो लोग जो अक्लमंद लोग हैं, जो आज वाइज डिसीजन ले रहे हैं, जिनके पास जितने पैसे हैं वो निकाल के वो एक एक प्लॉट खरीद रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन का प्लॉट, उन्हें पता है कि प्लॉट उन्हें ठीक पैसे दे के जाएगा, उनकी वेल्थ बना के जाएगा। मगर अगर राइट टाइम पे और राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा रियल स्टेट का बिजनेस है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी डायरेक्शन दें। वीडियोस में भी हम बताते हैं, आप अगर कोई मशवरा लेना चाहते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल स्टेट में, आप हमारे नंबर पे कॉल करें। ये मेरा अपना नंबर है, हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, हम बैठेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आप अपना बजट बताएं, इन्वेस्टमेंट बजट ये है, और आप अपना प्लान बताएं कि आप चाहते क्या हैं, आप इसको क्या चाहते हैं, कि इसको आप 5 साल बाद कहाँ पे अपनी वेल्थ को लेके जाना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना चाहते हैं और रियल स्टेट में करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मिल के एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना लें, उस स्ट्रेटजी पे हम काम करें। रियल स्टेट पे हम कोई प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर पे करना चाहते हैं, तो वो करें और इंशाल्लाह एक अच्छा आउटपुट और रिजल्ट निकलेगा। तो वो लोग जो रियल स्टेट के मुतालिक परेशान थे, खासतौर पे मैं उन्हें कहूँ कि रियल स्टेट प्लॉट्स की जो सेगमेंट है वो भी इंशाल्लाह दिसंबर के बाद बड़ा बेहतरीन होगा, और एक अच्छा रेट का गैप आएगा प्लॉट्स का, जो आज गैप है और जो उसके बाद है। तो किसी भी मालूमात के लिए एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर लाजमी कॉल करें। और आखिर में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल स्टेट के मुतालिक जो लेटेस्ट वीडियोज इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं वो आपको पहुंचती रहे, आप देखते रहे और हमें अप्रिशिएट करते रहे। थैंक यू।